हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आर.के. तुली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि चीफ फिजिशियन हैं सोहम इंटरनेशनल सेंटर के। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, आज ये एक आम स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान के रक्त का दबाव नॉर्मल से ज्यादा होता है और ये कई बार घातक भी हो जाता है। आखिर क्यों होता है हाई बीपी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो रक्त के दबाव को बढ़ाती है। ये दिल, शरीर के अन्य भागों और खून के प्रवाह के दबाव को ज्यादा बढ़ाती है। स्वास्थ्य स्तर पर शरीर के अंदर खून का दबाव 120/80 होता है। जब खून का दबाव इस स्तर से ज्यादा हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है। सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, श्वास में तकलीफ, नाक से खून बहना, सीने में दर्द, कानों में घंटी बजना। हाई ब्लड प्रेशर के कारण आनुवांशिक, किडनी रोग, खराब खाने पीने की आदतें, ज्यादा तला भुना खाना, मीठे खाद्य पदार्थ का सेवन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज चर्चा कर रहे हैं हाई बीपी को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर तुली भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुली, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है और कैसे इसे हम समझें। ब्लड प्रेशर जो हमारी खून की धमनी हैं उनके अंदर जैसे खून का रक्त का प्रवाह होता है, तो उसकी जो पाइप्स है उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है जी, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि ब्लड का उसकी धमनियों की दीवार के ऊपर जो प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है जी, और ये अक्सर ब्लड प्रेशर भी सही होना चाहिए। जिस प्रकार आपके घर के नल में प्रेशर है, अगर प्रेशर सही है तो आपको पर्याप्त पानी प्राप्त होगा। अगर प्रेशर लो है तो आपको पानी कम होगा और अगर पाइप में प्रेशर ज़्यादा है तो आने वाले समय में वो पाइप को नुकसान होके उनके फटने के और उनके कई प्रकार के और नुकसान भी हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। और हमारे साथ और खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी के, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं आईएमए के, और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा जुड़ी हुई हैं, सीनियर फिजिशियन हैं यूएसए से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और जिस तरह से हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं हाई बीपी को लेकर, डॉक्टर नरेश, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि हाई बीपी जब होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे लोग पहचाने कि वो हाई बीपी की चपेट में है। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी स्वास्थ्य में बहुत ही बेसिक चीज़ है। जिस प्रेशर पे मेरी धमनियों में ऑल अक्रॉस, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो चाहे वो 100 साल का आदमी हो, जिस स्पीड पे जिस प्रेशर से वो खून दौरा कर रहा है उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने सीधा सवाल पूछा, इसके सिम्टम्स क्या हैं। एक हाइपरटेंशन और एक डायबिटीज़ इत्फाकन दो एक ऐसी बीमारियां हैं जिनके कई बार बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते और इसका डिटेक्शन जो होता है वो स्क्रीनिंग पे पता चलता है या चांस डिटेक्शन होता है। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे चक्कर बहुत आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सिर भारी हो जाता है, डॉक्टर साहब मुझे थकावट होती है, डॉक्टर साहब जब मैं चलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा सांस फूलता है, फटीग। ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं
डॉक्टर साहब मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुझे मेरा दिल धक धक करता है, पैल्पिटेशन होते हैं। तो ये कुछ ओब्लीक सिम्टम्स हैं जो कि मरीज को हो सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। हम ऑल ओवर द वेस्ट हमने देखा है कि आफ्टर 30 to 35 एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो सब लोगों का होता है, चाहे किसी को कोई तकलीफ है या ना हो, उसमें मैक्सिमम डिटेक्शन होता है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान में देखते हुए कि सब वर्गों के लोग पाए जाते हैं, इस चीज़ को हमें किसी भी इंसान को एज सुन एज ही क्रॉसेस, आई वुड से नॉट इवन 30 to 35, इवन अर्लियर देन दैट, बिकॉज आजकल यूथ में यानी कि यंग लोगों में भी बहुत ब्लड प्रेशर की और दिल की तकलीफें देखी जा रही हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए वी शुड बी गोइंग टू विजिट आवर डॉक्टर मोर ऑफन एंड वी शुड ऑलवेज गेट आवर ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड। अगर वो ज़्यादा है तो हमेशा ख्याल करना चाहिए। मैं ये भी बता दूं, ये जानते हुए भी जी। जितने लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, बिलीव मी, हमारी जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो जानती है प्रैक्टिकली 70% पीपल या 60% पीपल आर नॉट एडुकेटली कंट्रोल्ड। यानी कि हम ब्लड प्रेशर की तकलीफ को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत कुछ होता है, चाहे वो दिमाग का स्ट्रोक है, चाहे वो दिल का दौरा है, और बहुत सारी तकलीफें। जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम बताएंगे, जी, जी, बट बिल्कुल। इतना कहूँगा इसको ना नज़रअंदाज कीजिएगा, ना इसको अंडरमाइन कीजिएगा, इस पर बराबर ध्यान दिया जाए। जी। डॉक्टर मेखला, आपसे हम जानना चाहेंगे कौन सी एज ग्रुप होती है जब ब्लड प्रेशर शुरू हो सकता है? क्या आपको लगता है? जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, उसको जो हम बीमारी मानते हैं, वो बहुत सारे लोग में अनडायग्नोस्ड है। इट इज़ एस्टिमेटेड कि 45% पूरी दुनिया में लोग अभी भी उससे संक्रमित हैं, बट ये अनडायग्नोस्ड है। तो आपने एज पूछा, तो ये बच्चों में से लेके बूढ़ों तक दिखती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अरे बच्चों में ब्लड प्रेशर की बीमारी कैसे हो सकती है? बट उसके बहुत डिफरेंट कारण होते हैं। हार्मोनल हो सकता है, किडनी हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है। तो ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जिसमें आपको हाई बीपी की बीमारी नहीं दिख सकती। तो अब आते हैं स्क्रीनिंग पे, जो डॉक्टर नरेश भी मेंशन कर रहे थे। तो स्क्रीनिंग आजकल हम हर जो भी आपके क्लिनिक में आता है उसका हम बीपी मेजर कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि दिस इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड मोस्ट ट्रीटेबल बीमारी जो हम आज तक देख रहे हैं, जी। क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी है कि अगर आपने एक में भी इस बीमारी को अर्ली पकड़ लिया और उसको ट्रीट कर दिया तो आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर दिया। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आपको स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर लॉट ऑफ लाइक कार्डियक इवेंट्स। तो इस बीमारी को पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज ग्रुप या हर एज ग्रुप अफेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स आजकल हम देख रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन में कि यूथ में स्पेशली विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इन सब लोगों में ज्यादा दिख रहा है। तो आप कोई भी आपकी क्लिनिक में पेशेंट आता है, हम उसका ब्लड प्रेशर जरूर मेजर करते हैं। जी, बिल्कुल। तुली जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है, स्क्रीनिंग के लिए हमें सिम्टम्स जानने ज़रूरी होंगे। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन भी इसे एक वजह माना जाता है हाई बीपी होने की, तो हाइपरटेंशन तो आज युवाओं को बहुत ज़्यादा है। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 2/3 लोगों को मालूम ही नहीं है जो कि ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, उनको उसके बारे में मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की रेगुलर स्क्रीनिंग होती रहे। जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि जब भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर की क्लिनिक में विजिट करता है तो एक डॉक्टर उनका कैजुअल ब्लड प्रेशर जी। ज़रूर देखे, और बेहतर होगा अगर वो सिटिंग पोजीशन में ब्लड ठीक है। प्रेशर को देखेंगे। सर, आपसे जानेंगे कैसे देखना है ये ब्लड प्रेशर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिलीप। दिलीप, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। माफ कीजिए, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पूछिए अपना सवाल। मेरा है कि बीपी जो रहता है वो मान लो 130/80 है, लेकिन पल्स बढ़ा रहता है 105, 106, 108 पल्स रेट आता है। इससे बीपी का क्या कनेक्शन है पल्स का? जी, डॉक्टर तुली, आपने सवाल सुना होगा। नहीं, आवाज़ बहुत कम है। जी, विनीत जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। थोड़ी ऊंची हो सकती है। मेरा प्रश्न है कि बीपी मान लो 130/80 है, लेकिन पल्स 105, 108 आता है। तो आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, परंतु
पल्स जो मान आपका लीजिए हार्ट बीपी रेट है 130-80 है, लेकिन पल्स बढ़ा हुआ है 105-108 होता है। इससे क्या पल्स बढ़ा रिलेशन हुआ होता है है इनका, बीपी और पल्स लेकिन का? जो बीपी है वो सही बता रहे हैं। बीपी तो सही है, आपका पल्स बढ़ा हुआ है। ये एक एंजाइटी का, यानी कि आपके अंदर किसी प्रकार की तनाव का चिन्ह हो सकता है। तो जैसे ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि ये ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह क्या है, और इसकी वजह है हमारी इसको माना जाता है कि ये है एक लाइफस्टाइल डिजीज़, यानी कि हमने अपनी जीवन शैली को ख़राब किया, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर रोग हम में उत्पन्न होता है। तो जैसे हमारी वैदिक सही है, पहला सुख निरोग काया। तो ये निरोग काया क्या है, ये हमें समझना है। ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके अंदर हम समय पे सोएं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीवन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो समाओ आज की मॉडर्न धारा में इस चीज़ को हम बिल्कुल भूल चुके हैं, और उसकी वजह से हमारे शरीर में एक प्रकार का तनाव पैदा होता है, एक प्रेशर पैदा होता है। कुछ हद तक ये प्रेशर, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, वो अच्छा होता है, हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। मगर अगर ये स्ट्रेस हमारे अंदर हर समय बनी रहे, ये टेंशन हर समय बनी रहे, तो ये हाइपर टेंशन का रूप लेके हमें पीड़ा देती है, हमारी बीमारी बन जाती है, और इसका लगभग दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो एज दे से प्रिवेंशन इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। तो इसका बचाव ही इसका उपाय है। उसके लिए हम अपनी जीवन शैली को सही रखें, स्वस्थ रखें, और जीवन का आनंद लेना सीखें। अपना सही से जैसे समय पे सोएं, आज मैं कितने बजे सोता हूँ, मेरा कल का दिन उतना अच्छा होगा। सुबह उठ के अपनी सेहत के ऊपर 2 घंटे रोज़ व्यायाम करें, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, साथ में थोड़ा योगा, योग ध्यान इत्यादि अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाएं, और उसके साथ साथ आपका खान पीन भी ठीक हो, और जो भी कार्य, जो भी क्रिया, जो भी कर्म मेरे द्वारा हो, वो समाज हित में हो, वो दूसरों के भले के लिए हो, तो मुझे उससे ज़्यादा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और मेरा जीवन शैली स्वस्थ रहेगी। और मैं आज जितनी बीमारी हैं सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करके माना जा रहा है। तो उसको बचाव का एक ही तरीका है, वो है हमारी जीवन शैली को स्वस्थ और जी संतुलन रखना। बिल्कुल, यानी डॉक्टर तुली, हमें जो अपने आप को व्यवस्थित है वो रखना चाहिए जीवन शैली में। ये ज़रूर होना चाहिए कि अपने ऊपर ध्यान दें हम। डॉक्टर नरेश, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो एक भागदौड़ में तब्दील हो चुका है, ना तो उसमें सुकून है, ना कोई छुट्टी है, ना आराम है, और दूसरा एक कंपटीशन भी आप देखेंगे कि लगातार जो कंपटीशन बना हुआ है वो भी एक बड़ी वजह हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो रहा है। देखिए मीतू चौहान, जैसा देश वैसा वेश, इसमें कोई शक नहीं है, ये जिंदगी बहुत भागदौड़ की है। तो सही सफलता इसमें है कि हम भागदौड़ में पीछे भी ना रहें और अपने लाइफ को भी ठीक रखें। जी, और मैं बैलेंस आपको कैसे ऐसे रखें फिर? ये ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूँ। यू हैव टू लर्न टू डू इट, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। आप किसी को कहा जाए कि आप एक बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कीजिए, आप जिंदगी में आगे ना बढ़िए, आप जिंदगी की चमक से दूर रखिए, तो शायद हम हकीकत से कहीं दूर भाग रहे हैं। तो सच्चाई तो यह है कि यू डाउन द लाइन, वन इन एवरी इंडिविजुअलिटी, किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी ऑक्यूपेशन का हो, किसी भी एम्प्लॉयमेंट का हो, किसी भी वर्क का हो, किसी भी सेक्स ठीक का है। हो। डॉक्टर नरेश, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं। पहले आप उनके सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। रमेश, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार जी, यस सर। अपना सवाल कीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरा बीपी 130/90 रहता है, जी, और मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ ब्लड प्रेशर की, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, 140, 90, 95 बीच बीच में पहुंच जाता है। तो ऑन एंड ऑफ मेडिसिन ले लेते हैं। तो कृपया कर हमें ये बताइए, क्या हमें दवा लेने की कोई ज़रूरत है कि नहीं? मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। आज की तारीख में जो लेटेस्ट हमारी जेएनसी जॉइंट नेशनल कमिश्नर है जो हाइपरटेंशन पे, वो 130/90 पे। आपकी उम्र कितनी है? 41।
41 एट द एज ऑफ 41 हम 130-90 पे कोई दवा देना पसंद नहीं करेंगे। आपने कहा कई बार ये फ्लक्चुएट करता है, 140 तक चला जाता है और नीचे 95 तक। लेट मी बी वेरी डिस्क्रीट इन सेइंग, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें अपने डाइट का ख्याल रखना। आजकल जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो है नमक। नमक की मात्रा 3-4 ग्राम से ऊपर किसी भी हालत में फुल डे पे नहीं होनी चाहिए। इस पे देखिएगा और अपनी थोड़ी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। हम समझते हैं कि आपका अगर वेट ठीक है और आपके कोलेस्ट्रॉल ठीक हैं तो इवन 135, 195 पे आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। आप इसी थोड़ा सा अपने आप को लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने पे ही आप बेहतर हो सकते हैं और अनचाही दवाओं से बच सकते हैं। जी ठीक है Thank you, जी, मैं इस पर डॉक्टर- थोड़ी प्रतिक्रिया देनी जी चाहूँगा बताइए बताइए। कि जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है उसको देखा जाए, ना कि हम भाग दौड़ रहे। अब मैं कहीं भागा भागा गया, मैं कहीं काम में बहुत व्यस्त था, जी। तो स्वाभाविक है कि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। तो वो ब्लड प्रेशर अगर उस अवस्था में मेरा ब्लड प्रेशर 130 से 140 हो जाता है तो ये ब्लड प्रेशर रोग नहीं है। जो ब्लड प्रेशर डायग्नोज करने के लिए हमारी जो टेक्स्ट बुक है मेडिसिन की, जो बाइबल है मेडिसिन की, वो ये सिखाती हैं कि 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग, जिसको बेसल ब्लड प्रेशर, यानी कि जब मैं लगभग एकदम कंप्लीटली रिलैक्स हूँ और सो रहा हूँ, उस समय मेरा ब्लड प्रेशर अगर 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग के ऊपर अपनी परमिसिबल मात्रा से ऊपर हो, तभी ही मुझे ब्लड प्रेशर का लेबल किया जा सकता बिल्कुल, है। यानी आप कह रहे हैं अगर खेल रहे हैं हम, एक्सरसाइज कर, Yes. जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा, तो वो चिंता का कारण नहीं है। वो फिजियोलॉजिकल है, ऐसा जी। होना स्वाभाविक है। ठीक है। डॉक्टर नरेश, आप अपनी बात कर रहे थे कि एक बैलेंस Yes. होना चाहिए हमारी लाइफ में, हम कंपटीशन भी करें साथ ही साथ सुकून से भी रहे, वो कैसे संभव होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको अपनी इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ेगी, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। देखिए आज से 50 साल, 60-70 साल पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अर्निंग कम थी, हमारी ज़रूरतें कम थी। आजकल ऐसा नहीं रहा है। यू हैव टू बी विद द टाइम्स। उसको देखते हुए मैं समझता हूँ थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है इस दुनिया में या तो सारे बिल्कुल कछुआ बन जाते हैं या खरगोश बन जाते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे अपने अड़ोस पड़ोस में देखिएगा, किसी से प्रेरणा पाइएगा। देखिए अगर वो जन अच्छा कमा भी सकता है, अच्छा खा भी सकता है, फिर भी फिट रहता है, तो अब उससे कुछ सीखिएगा। तो आपने कहा कैसे किया जाए, तो हर एक के रियल में, अपने दायरे में, अपने प्रोफेशन में रहते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। आजकल बिंज ईटिंग, लेकिन जो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं लोगों को कहूँगा जो बिल्कुल अवॉइड की जाएँ। फर्स्ट थिंग, स्मोकिंग इज ए स्ट्रिक्ट नो फॉर एवर। जी। अल्कोहल इफ एट ऑल वेरी लेस। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे कि हम तो 6 बजे खाना खा लें, लेकिन हमने कहा 6 बजे तो शायद सारे लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर यू कीप अवेक एटलीस्ट 2-3 आवर्स आफ्टर यू टेकन द फूड। हमने देखा है रेस्टोरेंट्स दिल्ली में आज ही और रात के 2 बजे तक चलते रहते हैं, ये गलत है। यू सी यू मस्ट मेक श्योर मिनिमम एक्सरसाइज, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ 150 मिनट बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल डॉक्टर पर नरेश, वीक। और चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आनंद हमारे साथ अम्बाला से जुड़े हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। आनंद जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब फ्री नहीं हुए? जी आनंद जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जी सवाल कीजिए हाँ आनंद जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कह डॉक्टर रहे हो साहब, आपको। नमस्कार। सुन पा रहे हैं हम नमस्कार आनंद आनंद जी, साहब, अपना बताइए। सवाल पूछिएगा। हाँ सर, मेरा बीपी जो है 200 से कभी कम नहीं होता। 200 प्लस रहता है और 130 प्लस, 120, 130 प्लस। देखिए आनंद सर साहब, आप मेरा गलती मेरा जो हाई वाला बीपी है वो 200 प्लस रहता है और जो लोअर वाला है वो 120 से कम नहीं होता। मीतू, मैं इनको बताना पसंद ठीक है। करूंगा, जनाब आनंद साहब, आप अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। 200 और 130 पे हम सीवियर हाइपरटेंशन कहेंगे, तो आप अपने पड़ोस में कोई फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के टच में रहें, और प्लस जो वो दवाएं देते हैं उसको प्रॉपर तरीके से फुल डोजेज में लीजिएगा। नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। वॉकिंग नहीं करते हो तो थोड़े बहुत जेंटल वॉक जरूर कीजिएगा। घीते का इस्तेमाल कम कीजिएगा। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपकी कैलोरीज यानी कि खाना भी कम होना चाहिए। और हमारे हिसाब से जहां आप 200-130 पे खड़े हैं, हम समझते हैं मैक्सिमम 20-30 दिन के अंदर अंदर जो डॉक्टर आपको दवा देवे वो डेली बेसिस पे मॉनिटर करके आपका बीपी 130 और 90 पे आना चाहिए। जी। ये काम, इसको मजाक ना लिया जाए, इसको बहुत ही सख्ती से इस इशू को लिया जाए और हमारी ठीक बात को है। आप फॉलो कीजिए।
बिल्कुल डॉक्टर नरेश, यानी काफ़ी गंभीर है इनके लिए जो उन्होंने हमें बताया है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार कॉलर्स से भी हम कह रहे हैं कि वो भी जो नीचे नंबर लिखा है उस पर कॉल करते रहिए, अपने सवाल लेते रहिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हेल्थ इंडिया में हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की, किस तरह से बड़ी समस्या बना हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम रुक करेंगे डॉक्टर मेखला का। डॉक्टर मेखला, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस दौरान हम देखते हैं कि महिला अगर प्रेग्नेंट हुई हैं और उस दौरान उन्हें हाई बीपी की शिकायत हो जाए तो क्या समस्याएं उन्हें हो सकती है और कितना नुकसान है उनके लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीजें समराइज करना चाहूंगी बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। तो जो आपने मेंशन किया कि बीपी कैसे मेजर करना है और यूथ्स में जो हो रहा है, डॉक्टर नरेश ने मेंशन किया कि सॉल्ट इनटेक ज्यादा होता है। तो मैं अपने आपके द्वारा ये बताना चाहूंगी एटलीस्ट यूथ को कि जो आप सॉल्ट आ रहा है आपकी बॉडी में, दैट इज कमिंग थ्रू प्रिजर्व फूड्स। तो जब आप फूड ऐप्स में ऑर्डर करते हैं रात को 1 बजे खाना, और वो जो खाना में मैक्सिमम सॉल्ट होता है, तो इट्स नॉट कि आप टेबल पे बैठा हुआ सॉल्ट या खाने में, घर के खाने में क्या नमक मिला रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम बात कर रहे हैं दैट कम्स अंडर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो जो जैसे मेरी सुपर स्पेशलिटी है ओबेसिटी मेडिसिन करके, तो उनमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो चेंजेस ला रहे हो लाइफ में अपने पेशेंट्स को, आप धीरे धीरे लाओ। चाहे मुझे 15 मिनट दो, आप रात को 2-2 घंटे नेटफ्लिक्स देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, पर आप सुबह उठ के मुझे 15 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज दे दीजिए। आप हिट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत तरीके हो गए हैं। तो पीपल कैन इनकलकेट दैट इन डेली लाइफस्टाइल। आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो ऑफिस में, सबका सिटिंग जॉब है आजकल, स्ट्रेस इतना है, स्मोकिंग अवॉइड कर सकते हो। सो ऐसी छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत क्लोज है, तो मैं आपके थ्रू एटलीस्ट ये अवेयरनेस लाना चाहती हूँ। नाउ कमिंग टू प्रेग्नेंट वुमेन, जो आपने मुझसे पूछा, प्रेगनेंसी में हाई बीपी होना बहुत डेंजरस होता है। प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया के नाम से जाना जाता है ये, स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो उसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको अचानक से सर दर्द हो सकता है, यूरिन में बहुत ज्यादा झाग दिखते हैं, तो जिसको हम यूरिन में प्रोटीन का एक इंडिकेशन मानते हैं। अचानक से बच्चे का फीलिंग नहीं होना, मूवमेंट नहीं होना, हार्ट रेट उनका बढ़ जाना। तो ये सारी चीजें मिक्स करके हम जो सिंड्रोम होता है मेडिकल वर्ल्ड में, उसको प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया कहते हैं। दैट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। उसमें आपको डॉक्टर को इमीडिएटली देख के, यूजुअली डिलीवरी होती है, सिजेरियन सेक्शन होता है, कई बार बच्चा अर्ली बॉर्न होता है, मतलब जो आप न्यू बॉर्न आपका एट टर्म होता है, उससे प्री टर्म भी डिलीवर हो सकता है। इसकी जो रीजंस हैं, लॉट ऑफ पीपल कैन हैव इट लाइक स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, कि आप प्रेग्नेंस में, आप उससे पहले आप ठीक थे, कुछ आपको रिस्क फैक्टर नहीं था और हो गया। बट कुछ लोगों में ये फेमिलियल भी होता है, कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, बट ज्यादातर जो होता है वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि ओवरवेट महिलाओं में आपको दिखेगा जब वो प्रेग्नेंट बनती हैं, देन आपको दिखेगा कि अगर आप लेट एज में प्रेगनेंसी कर रही हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नॉट डेफिनेटली कि यही कॉज होते हैं। और जहां तक आपका ब्लड प्रेशर का कॉज का सवाल है, 95% केसेस प्राइमरी केसेस होते हैं, यानी कि अननोन कॉजेस होता है। 5% जो केसेस होते हैं वो सेकेंडरी कॉजेस से होते हैं, यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंस से, या किडनी की प्रॉब्लम होने से, या आपको कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, इनमें कोई सिम्टम नहीं होता अगर आपको हाई बीपी है, इवन एज अ प्रेग्नेंट मदर। बट आपको ये स्क्रीनिंग एंड रूटीन चेक करवाना बहुत जरूरी है। आई थिंक डॉक्टर टुली वाज ट्राइंग टू मेंशन कि इसको घर पे कैसे लेना है रीडिंग, जो आई थिंक एक व्यूअर का भी क्वेश्चन था। तो हम इसमें 5 आवर्स को मेंशन करते हैं, यानी कि आप बैठे हैं अपराइट पोजीशन में, अपने हाथ टेबल पे रखा हुआ है, आप फोन पे नहीं है, चैटिंग नहीं कर रहे, आप रिलैक्स्ड फेज में हैं, पैर जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको मतलब आप पूरा बॉडी में रिलैक्स्ड हैं, आप ऑलरेडी वॉशरूम वगैरह जाके आ चुके हैं। सेम टाइम पे रीडिंग लें अपने घर पे। सपोज आप सुबह 10 बजे ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी 10 बजे ही लें, ठीक है, स्ट्रेस के बाद नहीं, रनिंग एक्सरसाइज के बाद नहीं। तो वो बीपी जो घर पे होता है उसको सिमिलर टाइम पे करके हम उसको मेजर करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी रेगुलेट पेशेंट्स एट होम। और अपनी बीपी मशीन जरूर अपने डॉक्टर से कैलिब्रेट जरूर करवाएं, क्योंकि बीपी मशीन और डॉक्टर की मशीन में फर्क दिखेगा आपको। हाँ, तो अगर आपको ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मशीन आ गई हैं बीपी मेजर करने के लिए, लेकिन वो कितनी एक्यूरेट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप अपनी बीपी मशीन मेरे ऑफिस लेके आएं, उसको चेक, आपका 20 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ताकि हमें ऑलरेडी वो पता है कि वो डिफरेंस कितना आ रहा है। और उस तरीके से जब मुझे लोग रीडिंग्स भेजते हैं, हर रोज तो कोई पेशेंट आपके उस पे नहीं आएगा क्लिनिक पे, तो इस
तरीके से आप उसको मॉनिटरिंग करते हैं। और जैसे जैसे आप वेट लॉस करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली यूथ में कि उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस कम हुई हैं, रोकी भी गई हैं, एंड तो आप छोटा छोटा चेंज लीजिए, चाहे 15 मिनट का भी लाइफस्टाइल चेंज लाइए, और ये डुएबल है। आप 2 घंटे बैठ के रात को मूवी देख रहे हैं, इससे अच्छा आप 15 मिनट का लाइफस्टाइल चेंज भी ले आइए, बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल। और ये बीमारी हमारे रोक सकता स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं डॉक्टर। डॉक्टर तुली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्मोकिंग एक तो ये लत भी बन गई है, दूसरा ये पैशन बनता जा रहा है युवाओं का कि इससे आपको स्टाइल क्रेज आता है। तो आप अपनी सेहत को यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन कितनी घातक है ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कहते जो तंबाकू सेवन की, स्मोकिंग की या टोबैको च्यूइंग, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, ये इस युवा अवस्था में ही शुरू होती है अक्सर, कि आप अपने साथियों को इम्प्रेस करने की, अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की कोशिश के चक्कर में आप स्मोकिंग की फिर धीरे धीरे ये आपको लत बन जाती है। और इसकी और ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, आजकल जो फीमेल है, जो बच्चियां हैं, वो भी इसके बहुत ज्यादा शिकार yes, हैं। because the girls are no less than the boys. कहते why should girls not have fun? So the girls also must have fun. So उनको उनके अंदर भी ये समस्या बनती जा रही है। और जितनी ये एक लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी घातक समस्या है, जी। और लगभग हर बीमारी, चाहे वो आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कितना घातक है स्मोकिंग करना, ये हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। जी बताइए। हाँ जी मैडम जी, मेरी उम्र है 32 जी। मेरे को जी बीपी हाई होता है जी। रोज बीपी हाई होता है आपका? हाँ जी, हो जाता है जी। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है जी। ठीक है, तुली जी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल की युवा शैली में। वो बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि उनको आजकल कंप्यूटर गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है। जो हमारी उम्र में जो सोशल गेम्स थी, गुल्ली डंडा था या फुटबॉल है या क्रिकेट है, तो वहाँ पे हमें दूसरों के साथ मिलके चलना पड़ता है। पर आज जो सब ये गेम्स, कंप्यूटर गेम्स आ गई हैं, तो इसमें आपको आदत पड़ जाती है कि हर समय हमारी कृष्ण कमांड। जी से ही पूछते हैं। कृष्ण जी, क्या आप बिल्कुल भी फिटनेस के लिए अवेयर नहीं है? क्या जो वॉक करना होता है, व्यायाम करना होता है, एक्सरसाइज, वो सब आपके प्रोफाइल में नहीं है? अच्छा मैडम जी, पहले तो मैं स्पोर्ट्स मैन था जी। जी। हाँ, पहले मैं स्पोर्ट्स मैन था जी। 100 मीटर रेस करता था पहले, ठीक था जी। अभी जैसे 25 साल के बाद तो क्या अचानक मेरे में थोड़ा बहुत गुस्सा होने लगा। आपने ये बीमारी आ गई जी। आपने अपनी जो स्पोर्ट्स थी, जो अपनी एक्सरसाइज थी, वो आपने छोड़ दी, और अंदर ही मन आपका अपना ही सिस्टम आपको विद्रोह कर रहा है, और उसकी वजह से आपको ये गुस्सा आता है। तो इसके लिए थोड़ा आप अपनी स्पोर्ट्स में, अपनी एक्सरसाइज इत्यादि रूटीन में, और उसके साथ योग अभ्यास, योग भी अष्टांग योग होता है। ये सिर्फ आसन ही नहीं या प्राणायाम ही नहीं, बस ये शुरू होता है यम नियम से। यम नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रतिरोध, ये सब करना है, तब आपको इससे शांति मिल सकती है। और अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल, सोइए टाइम पे, सोइए टाइम पे, जागिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विनय पाठक। विनय पाठक जी, अपना सवाल आप पूछिए। मैम, मैं कह रहा था कि मैं चलता हूँ या कहीं चलता हूँ तो मुझे घबराहट सी महसूस होती है। मैं 4 कदम चलता हूँ तो मुझे घबराहट महसूस होती है। तो इसका कोई उपाय? ये भी आज की जीवन शैली की, जिसको हम रेस्टलेसनेस है, घबराहट है, ये भी एक जो हमारी जीवन शैली में एक टेंशन, बिकॉज ऑफ इरेगुलर लाइफस्टाइल, हमारे अंदर ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जीवन शैली सुधारें। इसमें एक रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, एडिक्वेट स्लीप, सेहतमंद खाना, और हम तंबाकू की बात कर रहे थे कि जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और हर बीमारी की जड़ आज तंबाकू मानी जा रही है। तो इसके लिए हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी संगत पहले से रखें। ये शुरू से हमारे अंदर ये इसकी हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस आनी चाहिए कि अगर हम तंबाकू के शिकार हो जाएंगे तो हमें कितना नुकसान होगा, कितना। और सबसे ज़्यादा भयंकर
जो तंबाकू खाने से हमारा ओरल कैंसर है या स्मोकिंग से लंग कैंसर इत्यादि की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इसको करने के लिए योग जो क्रिया हैं वो आप करें, अपनी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ इत्यादि करें। और नहीं तो एज ए होलिस्टिक चिकित्सक, एक संपूर्ण चिकित्सक के रूप में मैं आपसे कि इसमें काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी और एक्यूपंक्चर थेरेपी, लेज़र एक्यूपंक्चर, ईयर एक्यूपंक्चर, इसके संतुलन से हमें मेरे एक्सपीरियंस में लोगों को थोड़े ही दिनों में लगभग 100% सफलता मिलती है। हम तंबाकू या किसी भी प्रकार की दूसरी ड्रग्स की या अल्कोहल की जिनको लत पड़ जाती है, मेडिकल की दूसरी पद्धति है, उनका भी हमें सहारा लेना चाहिए डॉक्टर तुली। संतुलन करना जी चाहिए। डॉक्टर नरेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है तो उन्हें और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, खासतौर से हार्ट डिजीज किस तरह से घातक हो सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हाइपरटेंशन कभी भी अकेला नहीं होता, इसके साथ यूजुअली कोमॉर्बिडिटीज, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को कहूँगा, और दूसरा डिसलिपिडेमिया, जिसका मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। ये तो हैं ये बीमारियां जो कि एक साथ होती हैं। और चौथी बीमारी साथ में ओबेसिटी। इन चार को मिला के यूजुअली, जिसको कि आजकल हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ये सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। बट इनकी इनसे भी बुरा है इनकी सीकुली का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। एक आदमी कहता है, डॉक्टर साहब आप तो मुझे डराए जा रहे हो, मैं जिंदगी ना जीऊँ क्या, मेरे को ब्लड प्रेशर ही तो है, मेरा क्या होगा? तो हम कहते हैं भाई तेरे को पहले 10-15 साल ब्लड प्रेशर के कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो सब कुछ होता ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका ब्लड डॉक्टर प्रेशर नरेश, डॉक्टर नरेश आप इस पर चर्चा जारी रखिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, शिवानी शर्मा। पहले आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। शिवानी, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत हेल्दी डाइट लेती हूँ, इसके बाद भी मेरे को ब्लोटिंग का इशू रहता है। ब्लोटिंग रैश आपको हो जाता है? जी जी। मैं इसका, इन्होंने बोला है कि मैं लाइट डाइट लेती हूँ। जी, हैवी डाइट लेते हैं, उसका भी ब्लोटिंग रैश होता है। ब्लोटिंग ऑफ स्टमक, पेट में ऐसा होता है? जी ये शिवानी सवाल जी, शिवानी, आपका सवाल अपना दोबारा पूछिएगा एक बार जरा। वाटर रिटेंशन है या? ठीक है, शिवानी आप सुन पा रही हैं? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ पा रही। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये आपको स्टमक की परेशानी है? नहीं, स्टमक की परेशानी नहीं है। हाँ। एक्चुअली मेरा डाइट जो है वो बहुत हाइजीनिक है, उसके बाद भी मेरे को हमेशा प्रॉब्लम होती है ब्लोटिंग की। अच्छा, आपका डाइट हाई नहीं है, उसके बाद भी आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है? ब्लोटिंग का यूजुअली मतलब वाटर रिटेंशन नहीं होगा। ब्लोटिंग का यूजुअली मतलब होता है कि मेरा पेट हैवी हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करवाइएगा, और आपको किसी पर्टिकुलर डाइट से शायद एलर्जी हो सकती है, तो आई थिंक आप अपने फिजिशियन के या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के टच में होते हुए रूल आउट करवाइएगा, शायद आपको ऐसा होगा। अदरवाइज आप जैसा कि क्लेम कर रही हैं कि आपका डाइट लाइट होता है, तो नॉर्मली ब्लोटिंग नहीं होना चाहिए। और खाना खाने के एकदम बाद जगह पानी ज़्यादा मत पिया करो। खाना खाने के घंटे के बाद जितना मर्जी पानी पीते रहिएगा। नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम रखिएगा, और किसी न किसी फूड एलर्जी की आप शायद शिकार हो सकती हैं। जी, आजकल वीट एलर्जी और मिल्क एलर्जी, जिसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये बहुत कॉमन तकलीफ है। हाँ, समस्या बहुत ज्यादा है। यस, मैं मितू उस चीज को जो मैं बोल रहा था, हार्ट डिजीज के बारे में आप बता रहे थे, बताइए। बता रहा था, बिलीव मी, जो हार्ट डिसीज इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड, कैंसर से पहले। दैट मीन्स कि हार्ट डिसीज बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम दर्शकों को आगाह करना पसंद करूंगा, हार्ट जो अटैक्स थे, जो पहले 40, 45, 50 पे होते थे, वी आर नोन टू हैव डेथ्स एज अर्ली एज 18, 19, 20। तो दैट मीन्स कि आने वाला युग जो है, उसमें हमें हार्ट के मामले में और अपने ब्लड प्रेशर के मामले में ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी एंशियस, जस्ट नॉर्मल अपना वेट, वॉच योर वेट, डू मिनिमम एक्टिविटी अपने घर में, ना केवल जो आप पार्क में जाकर चलते हैं। आई ऑलवेज से इंसिडेंटल फिजिकल एक्टिविटी, काम के स्थान पे ये नहीं कि बैठ गया तो बैठ गया, खड़ा होते खड़ा, नथिंग डूइंग, आप चलते फिरते रहिएगा। प्लस 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, एवरेज एक्सरसाइज आपको एक सप्ताह में मिनिमम जरूर करनी चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल नो, अल्कोहल उन मॉडरेट क्वांटिटीज, और नमक का महत्व मैंने बताया। ब्लड प्रेशर के मामले में जितना भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां असर करती हैं, वो नमक पर असर करती हैं। तो नमक का इस्तेमाल
3 to 4 ग्राम्स पर डे बिल्कुल। नहीं होना। जितने भी हम ये चटनियाँ खाते हैं, सॉसेजेस खाते हैं, प्रिजर्व्ड को खाते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ी जो खराब चीज है प्रिजर्व्ड फूड। जो दही कायदे से तो एक दिन में खराब होनी चाहिए, उसको हम महीने तक खाते रहेंगे। जो जूस एक दिन में खराब हो जाता है उसको महीने 3 महीने तक पीते रहेंगे। दैट मीन्स कहीं ना बिल्कुल। कहीं और ये उसकी हमें शायद ये बड़ी वजह है डॉक्टर नरेश की हम जानते नहीं है। जैसे कि अभी मेखला जी भी बता रही थी हमें कि कुछ ऐसे खाने हैं जिनके प्रोसेस्ड फूड हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा काफी ज्यादा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, केडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केडी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर मेखला से। बताइए अपना हेलो। सवाल जी। हेलो मेखला जी, आप इनके सवाल का जवाब दीजिएगा। हेलो बिल्कुल। बोलिए, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, सुन पा रहे हैं केडी जी? आप अपना सवाल हाँ, कीजिए। मैं सुन पा रहा हूँ। मैडम मेरी आयु जो है 71 साल है अभी, जी। और मेरी बाईपास 2013 में हुई है, और मेरा अभी बीपी 80, 140, 145 के आसपास रहता है। तो अब मैं एलोपैथी दवाई भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मेरे लिए बीपी की और मानदंड है क्या, और बड़ा मतलब बड़ा हुआ बीपी मान सकता हूँ, सही है क्या? ठीक है मेखला जी, 80 और 145 का शायद उन्होंने बताया है, और 71 इनकी इयर्स है, एज है। बताइए। देखिए, जो उम्र है दैट इज मोर देन 65 या 60 इयर्स में, तो उस उम्र के लिए की गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं। तो आपका जो बीपी है दैट इज विद इन नॉर्मल फॉर दिस पर्टिकुलर एज। तो आपका जो बीपी है आपको वो चाहिए, स्पेशली जो बुजुर्गों में होता है, हमें थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनका कम होने का जो चांसेस होते हैं बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी जो नसें होती है, जो आर्टरीज होती है, वो बहुत वीक होती हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप अचानक से बेड से उठेंगे, आपको चक्कर आ सकते हैं, लोगों का गिरना बहुत होता है, बुजुर्गों में स्पेशली जो फॉल्स होती हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आपकी उम्र के लिए आपका बीपी बिल्कुल ठीक है, आपकी सर्जरी हुई हुई है, तो अगेन आपका ब्लड प्रेशर उस हिसाब से भी गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक है। तो अगर आपको खुद कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, जैसे कि हेडेक होना या चक्कर आ जाना या आंखों में धुंधलापन या आपको डबल विजन हो रहा है फॉर एनी रीजन, या आपको कुछ मतलब थोड़ी वीकनेस है आर्म की या लेग की, अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो उस हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल विद इन गाइडलाइंस है। आप इसको कम करने की कोशिश ना करिए। इट इज द बिगेस्ट कॉज फॉर फॉल्स इन एडल्ट्स, एल्डरली जो होता है, अगर लो बीपी होता है तो यूजुअली हम गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसको 160, 150 इतना रहना चाहते हैं फॉर एल्डरली पीपल। तो आप बिल्कुल ठीक है उस हिसाब यानी से। इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। केडी जी, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल सही है। तुली जी, अब हम अगर बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन ये भविष्य कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में खो गया है, सोशल मीडिया में गायब हो चुका है। जो बचपन है वो भी अब दिखने नहीं लगा है। तो यानी क्या माना जाए, इनके लिए क्या ब्लड प्रेशर की समस्याएं आने वाले समय में डराने वाली हो सकती हैं? इसमें तो आंकड़े बताते हैं कि आजकल बहुत छोटी उम्र में ही, बचपन में ही लोगों को एक गलत जीवन शैली की वजह से उनका मोटापा बढ़ने लग गया है। जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये बहुत अक्सर पाने लग गए हैं लोगों में। कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस है, वो आने लग गई है। और उसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस यंगर और यंगर एज ग्रुप में आता जा रहा है। ये सब हमारी जीवन शैली गलत होने की वजह से शुरू हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरत है कि बच्चों को घर से लेके स्कूल में तक इस चेतना को जगाया जाए, जो हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, इसको हमें स्कूलों में लाना होगा, पाठशाला में लेकिन पढ़ाना डॉक्टर तुली, होगा। आप ये बात देखिए कि जो माता पिता हैं वो खुद हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं, हाइपरटेंशन में है, एक अजीब सी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और बच्चों में भी वही चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप देखिए, अगर हम एग्जाम्स की ही बात कर लेते हैं तो मार्क्स अगर दूसरे बच्चे के ज़्यादा हैं तो कंपटीशन हो जाता है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो दूसरे बच्चे से कंपटीशन हो जाता है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है? ये तो बहुत, और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल, पिछले ही उन्होंने वो चर्चा जो जी, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा के चर्चा के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हर इंसान टॉप नहीं कर सकता है। हर कोई पढ़ाई में नहीं तो उसके अंदर कुछ दूसरे गुण हो सकते हैं। उसके अंदर एक कोई खिलाड़ी है या एक कलाकार है, या उसके अंदर क्या विशेष गुणवत्ता है। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे को पहचाने और उसको
मौका दें कि वो अलग अलग फील्ड में अपने को जहाँ वो अच्छा है उसकी उस चीज़ को निभाएं। अगर आप देखें तो हमारे देश में जितने उच्च पदक हैं जैसे भारत रत्न या पद्म विभूषण पद्म, उसमें एकेडमिक्स में जो लोग शाइन किए हैं बहुत कम पाएंगे। कलाकारों को आप ज़्यादा पाएंगे या राजनेताओं को ज़्यादा पाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, यानी सोच में कि बदलाव फर्स्ट ही करना आना है। होगा। हाँ, सोच में बदलाव करना जिंदगी में होगा, बहुत तभी हम एक लाइफस्टाइल बच्चों को भी दे सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर नरेश आप जवाब दीजिएगा। हेलो मैडम। जी बोलिए। हाँ, मेरी एज 43 ईयर्स है। जो मेरा बीपी रहता है वो 140 नियर अबाउट 90 या कभी 100 एक्चुअली बढ़ा रहता है। 140 और क्यों होता है 90? मैडम? क्या ये फैटल तो नहीं कुछ? ठीक है। देखिए, आपकी 43 एज पर 140 और आपका कहना 90 to 100, इट इज़ नॉट वेरी हाई। तो अगर आप कोई माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ले सकें तो अच्छी बात है। नहीं तो आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम कीजिएगा। जैसा कि मैं नमक का इस्तेमाल बहुत कम कहता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप दवाई, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं आम लोगों में, मैं मीतू चौहान आपको बता दूं, उनको कहो ना आप दवाई ले लो तो बड़ी चुस्ती से वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी से दवाई लग गई है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बीमारी है। तो जो लोग भी मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं दवाई नहीं खाना चाहता, लेकिन डॉक्टर तो मैं कहता नरेश हूं, ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार आपने दवाई शुरू कर दी बीपी की या यस डायबिटीज मैं की, मैं वही बात आप कह सकते हैं कि मिथ भी हो सकता है, तो वो हमेशा चलती है। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। उनको मुझे इतना ही कहना पड़ता है, देखिए या तो आप अपने आप को बदलिएगा, अगर आप अपने आप को नहीं बदलिएगा तो आपको दवा जरूर लेनी पड़ेगी। और मैं ऐसे कम से कम कई सौ पेशेंट्स को जानता हूं जिनकी दवा, शुगर की और ब्लड प्रेशर की दवा रिवर्सल, आजकल इसको हम बोलते हैं डिसीज रिवर्सल। डिसीज रिवर्सल एक हकीकत है और बाकायदा हो सकती है, लेकिन उसके लिए खाली आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी, उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपका वेट ज्यादा है तो वेट ठीक कीजिएगा, आपका नमक आते खराब है तो कीजिएगा, आप स्मोकर हैं उसको ठीक कीजिएगा, अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं तो आप वॉक कीजिएगा। आप सर एक ऐसा और करते कॉलर हमारे हैं। साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी आप अपना सवाल डॉक्टर मेखला से पूछ सकते हैं, बताइए। लगता हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। लेकिन मेखला जी, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी डाइट है उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा आ चुका है, और जैसे कि डॉक्टर नरेश नमक का जिक्र कर रहे हैं, वो हम इतनी तादाद में इंटेक कर रहे हैं कि उसकी वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियाँ लेनी चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में ना आए? जी बिल्कुल, जैसे वी मेंशन कि जो इंडिया है दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज्ड। तो जो बीमारियां आपको यूएस में, जैसे मैंने 10 साल यूएस में प्रैक्टिस किया है, तो हम देखते थे कि हाइपरटेंशन जो है बहुत ही कॉमन है। तो अब हमें इंडियन यूथ्स में और इंडियन पॉपुलेशन में वो ज्यादा दिखता है, बिकॉज वी आर ईटिंग ऑल प्रिजर्व फूड्स, फूड डिलीवरी करके। घर पे टाइम नहीं है आपको फ्रेश वेजिटेबल्स का जूस बनाने का, फ्रूट्स बनाने का, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन पैकेजेस। तो दोज आर द रिस्क फैक्टर्स जो आपका इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर को, एंड इंक्लूडिंग ऑब्वियसली स्ट्रेस। The other thing I wanted to point out is कि जो लाइफस्टाइल है, जो स्लीप है, स्पेशली स्लीप, ठीक है, तो एक सिंड्रोम है स्लीप एपनिया करके, जिसमें आप खराटे लेते हैं, जिनमें आपको नींद आती है। यानी डॉक्टर मेखला, आपने जो ये बातें बताई हैं कि आपकी अनिद्रा की एक शिकायत हो गई, प्रोसेस्ड फूड खाने की शिकायत हो गई, बहुत ज़्यादा नमक हम ले रहे हैं, लाइफस्टाइल, ये तमाम ऐसी बातें हैं, इन पर अगर काम किया जाए तो हम अपने जीवन से इस हाई ब्लड प्रेशर की टेंशन को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।